श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोगों को सोमवार की अष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, सोमवार की अष्टमी का जो दिन होता है वो बहुत ही दिनों बाद आता है, इसीलिए सभी लोग इस सोमवार की अष्टमी का बहुत बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। इस सोमवार की अष्टमी के दिन किए जाने वाले हमने आपको बहुत सारे उपाय पहले से ही बता दिए हैं, पर इस वीडियो में हम आपको 5 दीपक वाला उपाय बताने जा रहे हैं, जिस उपाय को आप आज के दिन पूरे दिन अच्छे से बैठकर समझ सकते हैं, क्योंकि इस उपाय को करने का जो समय है वो सुबह का समय नहीं है, वो है शाम का समय, क्योंकि 5 दीपक वाले उपाय को हमें शाम के समय ही करना है। और दोस्तों, सोमवार की अष्टमी है भाई, सबसे बड़ा दिन है भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का, और भगवान शिव जी इस दिन आपसे बहुत आसानी से प्रसन्न भी हो जाएंगे। अगर आपसे कोई छोटी मोटी गलती हो भी जाती है तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, क्योंकि इस दिन भगवान शिव जी छोटी से छोटी जितनी भी गलतियां आपसे हो जाती हैं उपाय को करने में, उनको भी माफ करते हैं और आपकी मनोकामनाओं को भी वो पूर्ण जरूर करते हैं। तो दोस्तों, 5 दीपक वाला उपाय एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होती है वो भगवान शिव जी जरूर पूर्ण करते हैं। पर उसके लिए दोस्तों आपको 5 दीपक वाला उपाय समझना होता है। हम आपको उपाय में छोटी छोटी चीजें बताते हैं जो कि आप लोगों को शायद ही कोई बताता होगा, इसीलिए दोस्तों वीडियो हम आपको अच्छे से बनाकर बताते हैं। सबसे पहली चीज दोस्तों, अब हम समझते हैं कि ये 5 दीपक वाला उपाय आपको करना कैसे है। देखिए, 5 दीपक वाला उपाय तो करना है, पर सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये 5 दीपक वाला उपाय करना किसको है। देखिए, विशेष रूप से ये 5 दीपक वाला उपाय पूरे घर परिवार में से किसी एक सदस्य जन को करना है। जरूरी नहीं है कि सभी लोग करें, पर हाँ, अगर किसी को करना हो, किसी की विशेष कोई मनोकामना हो, कोई बड़ा काम हो, भाई वो नहीं हो रहा हो, तो भाई वो अपने लिए अकेले के लिए भी जो है ये 5 दीपक वाला उपाय कर सकता है। पर अगर देखा जाए तो पूरे घर परिवार में से अगर कोई एक सदस्य जन भी यह उपाय करेगा तो उसके पूरे घर परिवार को इस 5 दीपक वाले उपाय का फल मिलेगा। ठीक है, अब वो सदस्य जन होगा कौन? तो देखिए, यहाँ पर आप ये बात भी समझ लीजिए कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन जो है इस 5 दीपक वाले उपाय को कर सकती है। सभी माताओं बहनों को इस उपाय को करने की जरूरत नहीं है, मतलब एक घर में से एक व्यक्ति जो है, एक माता बहन जो है इस उपाय को जरूर करे, ताकि उनके पूरे घर परिवार को जो है इस उपाय को करने का फल मिल जाए। क्योंकि घर की जो लक्ष्मी होती हैं वो खुद माताएं बहनें ही होती हैं। जब वह इस उपाय को करेंगी तो निश्चित ही भगवान शिव जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होंगे। और इस उपाय को करने से दोस्तों आपके घर में धन समृद्धि भी बढ़ेगी, धन की कमी भी दूर होगी, सुख शांति भी आएगी, आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होगी। इतना बड़ा ये 5 दीपक वाला उपाय है ना। अब दोस्तों, यहाँ पर बात आती है कि ये उपाय हमें करना किस समय है। आप लोग वैसे ही समझ गए होंगे कि ये उपाय आपको किस समय करना है, क्योंकि हमने आपसे बोला कि आज का ये दिन आपके पास पूरा है, आप पूरे दिन जो है इस उपाय को अच्छे से समझ लो, क्योंकि इस उपाय को करने का जो समय है वो शाम का समय ही है, प्रदोष काल का समय ही है, क्योंकि इसी समय आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। तो आप इस उपाय को अच्छे से समझकर कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही में दोस्तों, उपाय को शुरू करने से पहले हम आपको एक विशेष जानकारी दे देते हैं कि हमने आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वो व्हाट्सएप चैनल आप लोगों की मदद के लिए बनाया गया है, ताकि जो भी उपाय आते हैं, जो भी पंडित जी नए उपाय बताते हैं, वो आपको बहुत ही जल्दी व्हाट्सएप चैनल पर देखने के लिए मिल जाते हैं। साथ ही में हमारी वेबसाइट पर भी आप लोगों को ये सारे उपाय लिखित रूप में मिल जाते हैं, जो कि है भोलेनाथभक्ति.com। आप इस भोलेनाथभक्ति.com को गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं, आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ पर आप पंडित जी के उपाय को आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ये 5 दीपक वाला उपाय आपको करना कैसे है। उससे पहले आपको शाम के समय का भी एक मतलब मन में ये बात आ रही होगी कि भाई ये वाला जो उपाय है ये शाम के समय किस समय करना है। तो देखो, प्रदोष काल जो शाम का समय होता है ये भगवान शिव जी का सबसे प्रिय समय होता है। सोमवार की अष्टमी का दिन रहेगा, सोने पे सुहागा वाला दिन रहेगा, तो भाई इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए। और शाम का जो समय होता है, प्रदोष काल का जो वो समय होता है, वो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का समय होता है। मतलब आज के दिन का शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आप लोगों को यह वाला उपाय करना है। पर दोस्तों, हो सकता है कि भाई इस बीच में कोई व्यक्ति यह उपाय ना कर पाए, तो भाई वो व्यक्ति क्या करे। तो देखो, वैसे भी सोमवार की अष्टमी का दिन ऐसा बार बार तो आता नहीं है, तो भाई अगर आप चाहो तो इस उपाय को आप लोग 7:30 या रात 8 बजे तक भी कर सकते हो। और अगर रात 8 बजे तक भी आप लोग लेट हो जाते हो ना, तो भी आप लोग उपाय को कर लेना, क्योंकि भाई सोमवार की अष्टमी का दिन बार बार नहीं आता है। थोड़ा बहुत लेट भी हो जाते हो 8 बजे के बाद भी, तो भी आप उपाय को जरूर कर लेना, अगर आपके मन में सच में इस उपाय को करने के लिए एक ललकता है तो, है ना। अब हम समझते हैं कि ये उपाय आपको करना कैसे है। देखिए, उपाय के नाम में ही हमें समझ आता है कि ये उपाय में क्या करना है। ये उपाय 5 दीपक वाला उपाय है। सीधी सी बात है कि इसमें हमें 5 दीपक तैयार करने पड़ेंगे। इस उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। शाम के समय आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है, सुबह स्नान कर लीजिएगा, शाम को हाथ मुंह धोकर ही इस उपाय की तैयारी कीजिएगा और उपाय को करने के लिए जाइएगा। ठीक है, तो जब भी आप उपाय करने वाले हो शाम के समय आधे घंटे पहले
पहले से उपाय की तैयारी को करके रख लीजिएगा, क्योंकि एकदम से फिर जल्दबाजी में आपसे उपाय की तैयारी अच्छे से नहीं होगी, क्योंकि इसमें हमें 5 दीपक तैयार करने हैं। अब जो 5 दीपक लेंगे वो किस चीज़ के लेंगे, क्या आटे के लेंगे या मिट्टी के लेंगे? तो देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो 5 इस उपाय के लिए आप लोग दीपक लेंगे वो मुख्य रूप से आटे के दीपक लेंगे, ठीक है। किस चीज़ के लेंगे? आटे के दीपक, है ना। यहाँ पर अगर मिट्टी के दीपक अगर आप किसी के मन में है कि भाई हमें तो मिट्टी के दीपक लेना है, तो भाई अगर आपके पास 5 नए मिट्टी के दीपक हैं तो भाई आप वो मिट्टी के दीपक ले सकते हो, अन्यथा मुख्य रूप से तो आपको आटे के दीपक ही तैयार करना है। आटे के दीपक भी जो आप तैयार करोगे, इन आटे के दीपकों में से को क्या करना है कि इन आटे के दीपक का जो है आपको आटा ही अलग से गूंदना है। गूंदने का मतलब क्या है कि इस जो ये 5 दीपक आप लोग बनाने वाले हैं उसके लिए थोड़ा सा आटा अलग से लेकर उसके अंदर कुछ भी नहीं डालना है आप लोगों, ना नमक डालना है ना कुछ डालना है, मात्र सादा आटा लेकर पानी डालकर उनको गूंद लेना है और 5 मीडियम साइज़ के दीपक तैयार कर लेने हैं। मीडियम साइज़ के कहने का मतलब है कि ना वो दीपक छोटे हों ना वो दीपक बड़े हों। इस तरीके से आप लोगों को जो है अपने उस आटे से जो है 5 मीडियम साइज़ के आटे के दीपक तैयार कर लेने हैं। जैसे ही आपके आटे के दीपक तैयार होते हैं तो इन आटे के दीपकों को आप लोग अपनी कोई भी एक पूजन वाली थाली ले लो या तो कोई एक प्लेट ले लो जिसके अंदर ये 5 दीपक बन जाएं, क्योंकि इन 5 दीपकों को हम हाथ में तो रखकर कहीं लेकर नहीं जा सकते, इसलिए किसी पात्र के अंदर ये 5 दीपकों को आप पहले ही जमा लो। जैसे आपके बनकर तैयार होना आप वैसे ही जमा लो। जैसे ही आपके ये 5 दीपक बनकर जम जाते हैं आप अपनी पूजन वाली थाली में रख लेते हो। इसके बाद में आती है इन दीपकों को तैयार करने की पारी, है ना। अब इन दीपकों को तैयार करने के लिए सबसे पहली चीज़ आती है कि इसके अंदर हम बाती कौन सी रखेंगे। तो देखिए ये बात तो आप लोग जानते ही होंगे कि भगवान शिव जी के कार्यों में या भगवान शिव जी के उपायों में या भगवान शिव जी के लिए हमेशा गोल बत्ती का प्रयोग किया जाता है ना। अब गोल बत्ती भी दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ गलतियाँ कर देते हैं कि कुछ लोग जो है उपाय को करने में बाजार की गोल बत्तियाँ जो है लाकर रख देते हैं। हेलो 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 हेलो। तो भाई आपको जो यहाँ पर बात ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि अगर आप इन 5 दीपकों के अंदर बाजार की बत्ती ना रखकर आप लोग अपने हाथों से बनाई हुई गोल बत्ती रखोगे तो आपसे भगवान शिव जी जल्दी प्रसन्न होंगे, क्योंकि जो भी उपाय हम करते हैं अगर उस उपाय में हम अगर जो है बाहर की चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं तो उस उपाय का प्रभाव थोड़ा कम हो सकता है ना। पर अगर सब चीज़ें हम अपने ही हाथों से बनाकर तैयार करें तो उस उपाय का फल हमें जल्दी भी मिलता है और बड़ा होकर भी मिलता है। तो इसलिए अपने घर में जो रुई रखी हो उस रुई से अपने ही हाथों से गोल बत्तियां बनाना। कितनी गोल बत्तियां बनाओगे? 5 गोल बत्तियां बनाओगे, क्योंकि इन 5 दीपकों के अंदर एक एक गोल बत्ती रखाएगी। उसके बाद में दोस्तों बारी आती है, जैसे आप लोग 5 दीपकों के अंदर एक एक गोल बत्ती रख देते हो अपने हाथ से बनाई हुई, बाजार की भी रख सकते हो, दिक्कत वाली बात नहीं, पर अपने हाथ से बनाओगे तो ज़्यादा बेहतर है ना। तो जैसे ही आप इन 5 दीपकों के अंदर एक एक गोल बत्ती रख देते हो उसके बाद में इसके अंदर जो चीज़ आप लोग डालोगे ना वो विशेष रूप से शुद्ध देसी गाय का घी ही डालोगे। ना तो यहाँ पर आप लोग तेल डालोगे, तो वो सोमवार की अष्टमी का दिन है, भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का दिन है, तो भाई ना तो तेल चलेगा, ना बाजार का मिलावटी घी चलेगा, ना भैंस का घी चलेगा। थोड़ा ढूंढना, थोड़ा कोशिश करना, किसी से पूछताछ करना, शुद्ध देसी गाय का घी लाना, है ना। और इन 5 दीपकों के अंदर घी डाल देना आप लोग, शुद्ध देसी गाय का घी, है ना। और इतना इतना घी डालना कि वह जो दीपक है आपने बनाया है ये कुछ देर तक जल सके, है ना। इतना इतना जो है आप लोग शुद्ध देसी गाय का घी अपने 5 दीपकों के अंदर डाल देना। जैसे ही आपने यहाँ पर अपना जो है घी डाल देते हो आपको ये 5 दीपक उपाय के लिए तैयार हो जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात और आप लोग समझ लो कि यह जो 5 दीपक हैं ये आप लोगों को घर से जलाकर नहीं लेकर जाने हैं, ये आप लोगों को वहीं पर जाकर जलाने हैं जहां पर हम ये दीपक जलाने वाले हैं, है ना। उसके बाद में दोस्तों ये जो दीपक आप लोग जलाओगे ये किसी और की माचिस से नहीं जलाओगे। जैसे कि आप जहां पर इन दीपकों को जलाने वाले हो वहां पर पहुंचे और आपने किसी और से माचिस ले ली, तो भाई इस उपाय का फल उस व्यक्ति को भी मिल जाएगा जिससे आप लोग मदद ले रहे हो उपाय को करने में, मतलब माचिस ले रहे हो, ठीक है। इसीलिए अपने घर से अपनी ही माचिस लेकर जाना इस उपाय को करने के लिए, है ना। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। और अगर दोस्तों हो सके तो इन 5 दीपकों को आप जहां जहां पर भी रखने वाले हो वहां पर अपने साथ में थोड़े से चावल के दाने ना हो तो कुछ फूल की पंखुड़ियां लेकर जाना। जहां जहां पर भी दीपक रखो तो भाई वहां पर पहले थोड़े से चावल के दाने रखना या तो फूल की पंखुड़ियां रखना, फिर उसके ऊपर ये दीपक रखना। ये आप चाहो तो कर सकते हो, अन्यथा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब भाई अपने घर से जो है पूरी उपाय की तैयारी को करके निकलना। 5 दीपक हमने तैयार किए हैं तो सीधी सी बात है 5 अलग अलग जगहों पर ये दीपक रखाएंगे। अब 5 अलग अलग जगहों में से सबसे पहली जो जगह है इन 5 दीपकों में से पहले दीपक को रखने की वो है भगवान शिव जी का मंदिर। आपके घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहाँ पर शिवलिंग विराजित हो, वहाँ पर आपको सबसे पहले नंबर पर पहुँचना है। भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर पहुँचकर भगवान शिव जी के दर्शन करना है, प्रार्थना करना है, निवेदन करना है और उनके पास में बैठ जाना है, शिवलिंग के पास में बैठना है और अपने पहले नंबर का दीपक अपनी माचिस से अपनी ही प्लेट के अंदर जलाना है। और जैसे ही आप लोग अपना भाई दीपक जला लेते हो उस दीपक को उठाकर आपको भगवान शिव जी के लिए प्रार्थना करके रख देना है। उस दीपक को आप भगवान शिव जी के इतने भी पास में मत रखना कि भगवान शिव जी को आंच लगे, क्योंकि हम भगवान शिव जी को इस उपाय के जरिए प्रसन्न कर रहे
हैं, ठीक है। तो पहला दीपक थोड़ी दूरी बनाकर, मतलब भगवान शिव जी को आंच ना लगे इतनी दूरी बनाकर अपना पहला दीपक शिवलिंग के पास में रख सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो इस दीपक से आरती भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला दीपक जैसे ही रखते हो तो अपनी वह मनोकामना जरूर बोलना भगवान शिव जी से जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। मनोकामना बोलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिस भी मनोकामना के लिए, जो भी काम के लिए या जिस भी दुख और परेशानी के लिए कर रहे हो, भैया अपना वह कोई भी एक काम, कोई भी एक मनोकामना जरूर बोल देना, ठीक है। जैसे ही आप अपना पहला दीपक लगाते हो तो भाई वहां से उठ जाना और मंदिर के बाहर निकल जाना, क्योंकि अब हमें जाना है दूसरे स्थान पर, जो कि दूसरे नंबर का दीपक लगाने के लिए, ठीक है। तो दूसरे नंबर का जो दीपक है ये आप लोग लेकर जाओगे बेलपत्र के पेड़ के नीचे। आपके घर के पास में या उस शिव मंदिर के पास में जो भी बेलपत्री का पेड़ हो, या शिव मतलब मंदिर के अंदर ही हो, तो वहां पर भी आप लोग जो है दूसरे नंबर का दीपक लगा सकते हो। पर बेलपत्री का पेड़ ही होना चाहिए, और वो बेलपत्री का पेड़ पौधा नहीं होना चाहिए, बड़ा पेड़ होना चाहिए, है ना। उस बेलपत्री के पेड़ के नीचे पहुंचना, वहां पर बैठना, अपने दूसरे नंबर का दीपक अपनी ही माचिस से जलाना, और उस दीपक को उठाकर जो है आप बेलपत्री के पेड़ के नीचे भगवान शिव जी, माता पार्वती जी और माता लक्ष्मी जी का नाम लेकर रख देना। अगर आप इस उपाय को विशेष रूप से धन प्राप्ति के लिए कर रहे हो, माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हो, ठीक है। तो दूसरे नंबर का दीपक आप लोग बेलपत्री के पेड़ के नीचे रख देना, और अब वहां से भी उठ जाना भगवान से प्रार्थना करके, निवेदन करके, है ना। अब जो तीसरे नंबर का दीपक है ये दीपक लेकर जाओगे आप लोग पीपल के पेड़ के नीचे। आपके घर के आसपास या उस बेलपत्री के पेड़ के आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो, उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचना, वहां पर अपना तीसरे नंबर का दीपक जलाना। तीसरा नंबर का दीपक भी जो है भगवान का नाम लेते हुए पीपल के पेड़ के नीचे रखना, और वहां पर ही भगवान से विनती करना, प्रार्थना करना, निवेदन करना, और वहां पर धूप देकर वहां से उठ जाना। अब बात आती है चौथे नंबर के दीपक की। तो चौथे नंबर का जो दीपक है ये आप लोग लेकर जाओगे आंवले के पेड़ के नीचे। कहां पर लेकर जाओगे? आंवले के पेड़ के नीचे, है ना। आंवले के पेड़ के नीचे पहुंचकर अपना ये जो चौथा नंबर का दीपक है इसे जलाना। जलाने के बाद उस आंवले के पेड़ के नीचे आप लोग रख देना, है ना, भगवान से प्रार्थना करके, निवेदन करके। अगर किसी कारणवश आप लोगों के यहाँ पर आंवले का पेड़ नहीं मिल रहा है आप लोगों को तो भाई इस चौथे नंबर के दीपक में आपको एक ऑप्शन मिलता है कि भाई अगर आप लोगों के घर के आसपास कोई आंवले का पेड़ नहीं है तो आप इस चौथे नंबर के दीपक को शमी के पेड़ के नीचे भी रख सकते हो, ठीक है। क्योंकि कई सारे लोगों ने ये प्रश्न किया है आंवले का पेड़ नहीं है तो हम क्या करें, तो आप किसी भी शमी के पेड़ के नीचे भी अपने ये चौथे नंबर का दीपक रख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं पांचवें और आखिरी नंबर के दीपक की, तो इसको विशेष रूप से ध्यान से सुनना। पांचवा और जो आखिरी नंबर का दीपक है ये आप लोग सीधा लेकर जाओगे अपने घर के मुख्य द्वार पर, ठीक है। अपने घर के मेन गेट पर आकर आपको रुक जाना है, घर के अंदर प्रवेश नहीं करना है। जो लोग किराए के घर में या मल्टीज में रहते हैं भाई उनके जो किराए के घर का आखिरी मेन गेट है या मल्टीज का जो आखिरी गेट है जहां से वो अंदर बाहर जाते हैं वो वहां पर आकर रुक जाएं, ठीक है। अब बाहर से खड़े होकर देखना अपने घर की तरफ कि आपका सीधा हाथ या राइट हैंड साइड कौन सा है, भाई उस सीधे हाथ की चौखट पर आप लोगों को बैठ जाना है और अपना वह पांचवा या आखिरी नंबर का जो दीपक है उसे जलाना है, और जलाकर जो है उस राइट हैंड साइड वाली चौखट पर आप लोगों को अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट पर रख देना है, भगवान जी शिव जी से प्रार्थना करके और अपनी वह मनोकामना बोल के जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, ठीक है। एक मनोकामना आप विशेष रूप से पहले दीपक को जलाते समय बोलना, और एक मनोकामना आप लोग विशेष रूप से, मतलब मनोकामना एक ही होगी, बस बोलना आप लोगों को पहले दीपक को जलाते समय है, और एक पांचवें दीपक को जलाते समय विशेष रूप से मनोकामना बोलना जरूरी है, ठीक है। मनोकामना जैसी बोलते हैं भगवान शिव जी के नाम लेकर आप अपने घर के अंदर प्रवेश कर जाना, आपका ये वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। हमने जिस तरीके से आपको उपाय करने के लिए बताया है, जैसे कि पहले नंबर पे आप लोगों को शिव जी के मंदिर जाना है, दूसरे नंबर पे फिर जो है बेलपत्र के पेड़ के नीचे, फिर पीपल के पेड़ के नीचे, फिर आंवले के पेड़ के नीचे, आंवला ना हो तो शमी के पेड़ के नीचे, फिर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर। इसी तरीके से आपको लाइन से दीपक जलाना है। ऐसा ना हो कि पहले आप अपने घर के मुख्य द्वार पर रख दें या दूसरा कहीं और रख दें, तीसरा कहीं और रख दें। जैसे हमने आपको बताया वैसे ही आप लोग दीपक रखिएगा, आपको इस उपाय को करने का फल जरूर मिलेगा और बहुत ही बड़ा होकर मिलेगा। साथ ही में दोस्तों इस उपाय को अगर आप लोग अच्छे से बैठकर पढ़ना चाहते हो, हमारी वेबसाइट भूतनाथभक्ति.com पर आप लोगों को ये उपाय मिल जाएगा। हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, साथ ही में आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इस 5 दीपक वाले उपाय को करने में आपको कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके पास शाम तक का समय है, आप इस उपाय को अच्छे से समझें और शाम के समय प्रदोष काल में जरूर करें। उपाय थोड़ा लेट भी हो जाए तो भाई जरूर कर लेना, आपको फल जरूर मिलेगा। कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आए कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।